उस्ताद की खुदकुशी करने के बाद मैं और वसीम घर छोड़ के भाग गए थे। वसीम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और मुझे कोढ़ की बीमारी हो गई। कोढ़ की बीमारी हो गई और कई कईयों का भूत हमें सताता है। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ ना, कईयों का भूत मेरे पीछे आ जाता है। मैं सोता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कईयों का भूत मेरे सामने। मैं उठता हूँ तो भूत नहीं होता। मैं बैठा होता हूँ, मेरे सामने कईयों का भूत होता है। जब मैं देखता हूँ तो भूत नहीं होता। मुझे मौत दे देना, मुझे मौत दे दे। अनवर ने बताया कि उस दिन के बाद कय्यूम का भूत हम तीनों का पीछा करता रहा। हमारी जिंदगी अजाब बन गई थी। सोते जागते हर जगह कय्यूम का भूत हमें नजर आने लगा। गलती हो गई मुझसे। कुछ नहीं, तुम्हारा बहन है बेटा, कुछ भी नहीं। भैया, कोई बुरा ख्वाब देखा होगा आपने? मुझे बचा लो। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है। कुछ हाथ ना आया, एक इंसानी जान भी चली गई। माफ कर दो, माफ कर दो। या अल्लाह आपसे गुनाह हो गया। क्यों लालच पे आ गए हम? कय्यूम के साथ ऐसा क्या मैंने ने आपको मारा। मैं ये वाकया कभी नहीं भूल सकता। खुदा उस्ताद को माफ करे और जन्नत में जगह दे। बुरे काम का बुरा अंजाम सामने था। कय्यूम के भूत का तीनों को नजर आना और पीछा करना समझ में आ चुका था। उस्ताद को भूत ने मार डाला। अनवर मुर्दों से भी बदतर इंतहाई गलीज हालत में जिंदा था और वसीम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इबरत है इस कहानी में ऐसे लोगों के लिए जो कि लालच के नशे में अपनों की जान लेने से भी दरीग नहीं करते। वो जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों की माओं की गोदें उजाड़ देते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाते हैं और उनसे इंतकाम इस दुनिया में भी लिया जा सकता है। मानो या ना मानो।